हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा था कि जो चपरासी वाला पोस्ट आया उसके फॉर्म को कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। लेकिन जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है ये कौन से अनुसेवक या फिर चपरासी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसका फॉर्म आया हुआ है तो आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन उस फॉर्म को भर पाएगा, कौन उस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, कितनी उम्र सीमा चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारी बात मैंने उस वीडियो में बताई है। मुझे पता है कि उसके दूसरे पार्ट में आवाज़ ही नहीं आई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। एक बार फिर से बता दूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 10,100 कुछ लोगों ने चैनल को ज्वाइन कर रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी छोटी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी सूचना आपको मिलती है। मेरे एक टीचर वाले वीडियो पे एक महिला ने कमेंट किया कि सर आप बार बार कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के बारे में ही क्यों बताते हो, अब सरकार परमानेंट भर्ती नहीं लाएगी तो मैं आपको अपने घर से परमानेंट की भर्ती तो नहीं दे सकता हूं। तो सरकार जो भर्तियां लाती है वो आपके साथ में रखता हूं, साझा करता हूं। मैं एक्चुअली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम करता हूं, यानी कि जो चीज़ें सामने है, पब्लिक डोमेन में है, वहाँ से इकट्ठा करके आपके लिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, झारखंड चपरासी का फॉर्म कैसे भरें इस पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा। बाकी बहुत सारे लोग एक्चुअली पूछ रहे थे कि ये फॉर्म को कौन भर पाएगा सर। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले वो मैं बता देता हूँ। झारखंड कोर्ट से ये भर्ती आई हुई है। केवल 10th पास हैं आप फॉर्म को भर पाएंगे और 6 तक यानी कि 6 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें जो है आपको दिखा देना चाहता हूँ। 1 मिनट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर इस फॉर्म को कौन फिल कर पाएगा, कहीं से कोई जानकारी है तो पहले बता दें। यहाँ से देखिए, पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने लिख रखा है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। आप झारखंड के 24 जिले में से किसी भी जिले के हो, फॉर्म को आप भर सकते हैं। बिहार के भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन वगैरह जो है वो सिर्फ झारखंड के लोगों को मिलेगा। फॉर्म आपका यहाँ से शुरू होता है। इस फॉर्म को आप क्या करिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा और जल्द से जल्द जा करके जो है हाथों हाथ या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो एड्रेस दिया है, ये पीडीएफ भी मैंने पहले शेयर कर रखी है। और इस वीडियो के बाद में एक बार फिर से फॉर्म की जो पीडीएफ है वो आपको दिखा दूंगा कि ये चपरासी वाला फॉर्म का पीडीएफ है, ठीक है जी। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फोटो यहाँ पर चिपकाओगे। यहाँ पर एक फोटो आपको चिपकाना है और कोई भी कर्मचारी से जो है जाकर के एक बार वेरीफाई कराना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित। मैं बताता हूं आपको सीधा सीधा तरीका क्या है। आप चले जाइएगा कहां पर, या तो थाना चले जाइए, वहां पे काम हो जाएगा। अगर थाना जाने से डर लग रहा है, पुलिस स्टेशन जाने से डर लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में चले जाइए और किसी भी डॉक्टर से साइन करवा लीजिए कि ये फोटो आपने जो चिपकाई ये आपकी ही है, ठीक है। काम आपका बन जाएगा। अब आवेदक का नाम हिंदी में, जैसे कि मैं अपना ही फॉर्म आपको जो है फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, जैसे कि हिंदी में लिखना है मुझे तो मैं लिख दूंगा मिथुन कुमार सिंह। मेरा पेन टैब में नहीं मिल रहा है और मिलता है तो मैं फिर आपको मिथुन कुमार में लिख देता हूं, ठीक है। मिथुन कुमार ये रहा पहला। आप ऐसे हिंदी में लिखोगे थोड़ा सा स्पेस डाल के। अब इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आपको नाम लिखना है। जैसे कि किसी का नाम मिथुन कुमार है तो वो MITHUN मिथुन लिखेगा ऐसे कैपिटल में, ठीक है जी। और फिर बड़े लेटर में बगल में ही कुमार। आप देखो ये थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप पेन में लिखोगे तो छोटा छोटा लिखोगे। 2 बातें क्लियर हो गई नाम लिखने का तरीका। आगे देखिए, यहाँ पर अगर महिला कैंडिडेट हैं और उनकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आप पिता काट दोगे, पति का नाम लिख दोगे। अगर कोई जो है कुमारी लड़की है जिनकी शादी नहीं हुई तो यहाँ पे पति का नाम काट करके वो अपने पिता का नाम लिख देंगे। और जो लड़के हैं वो तो पति का नाम काटेंगे ही और यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं दोनों केस में एक ही, एक्चुअली नाम तो किसी एक का ही होगा ना, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पिताजी का नाम वो मैं यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ, काल्पनिक नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको साझा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने पिताजी का नाम लिख देता हूँ मनोज, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने ना हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश में लिखा है। आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। MANOJ, ठीक है। मनोज मैं लिख देता हूँ मनोज कुमार, ठीक है, मनोज कुमार। चलिए ये हो गया। अब जन्म तिथि पूछी गई है तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 जनवरी। यहाँ पे डैश आप डाल सकते हो, या फिर अगर आप डैश नहीं डालना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 01/01/2025। ये मेरा जन्म तिथि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। आप जो है यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित अभिप्रति जो है यहाँ पर आप संकलन करेंगे, यानी कि अटैच करेंगे।
कैसे करेंगे? देखिए, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 10th का जो मार्कशीट है वही आपका डेट ऑफ बर्थ के रूप में काम में आएगा। फिर से यहाँ पे पूछा गया है दिनांक 1/1/2025 को आपकी उम्र सीमा क्या हुई है, वर्ष, महीना और दिन के नाम से लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई 2013 में पैदा हुआ है, वो तो एलिजिबल ही नहीं होगा, तो हम लोग जो है थोड़ा और पीछे चलेंगे। जैसे कि 2001 को कोई पैदा हुआ है 8वें महीने में, ठीक है, 9 तारीख को 8वें महीने में जो है 2000 कौन सा डेट मान लें, 2001 मान लेते हैं, ठीक है, 2001 को कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो यहाँ पर कौन सा डेट लगाएगा? देखिए, इसको नापने का सीधा तरीका है, जो डेट लिखा गया है ऊपर में लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखिएगा, 2025, सॉरी मैं यहाँ से फिर से यहाँ से लिख देता हूँ, 2025 है ना, 2025 लिखिएगा। और कौन से महीने की बात हो रही है, पहले महीने की और पहले तारीख की, ठीक है जी। मैंने अभी डेट ऑफ बर्थ क्या बताया, 2001 बच्चे की जो है पैदाइश है, यानी कि इस साल वो पैदा हुआ है। कौन से महीने में, अगस्त वाले महीने में 9 तारीख को। अब देखिए, अब इसकी डेट जो है 25/1/1 को कितने एज कितना हुआ एग्जैक्ट वो पूछा गया। तो देखिए, यहाँ से जब आप कैरी करोगे ना तो ये यहाँ से 12 जाएगा, ये साल है, ये महीने का समय, यानी कि एक साल में 12 महीना होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक में 8 तो घटेगा नहीं, एक में 9 भी नहीं घटेगा, तो आप सबसे पहले बड़े वाले से कैरी कर लोगे तो ये 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 महीना आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब 13 महीना से अगर आप यहाँ से एक कैरी करते हो तो ये 30 जाता है, तो यहाँ पर 31 दिन हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना, 12 महीना, ठीक है, एक पहले था 12 आपने कैरी लिया था, 13 हुआ था। अब 31 में 9 घटाओगे तो 11 से 9 गया तो 2 बचेगा। मैं आसान भाषा में, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता उनके लिए ये फॉर्म की वीडियो बना रहा हूँ, जो होशियार हैं वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। 11 में से 9 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया तो 22, ठीक है, 22 दिन इनका हुआ है एज। 11 में से 8 घटाओगे तो ये तो बड़ा आसान सा गणित है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 जा चुका है तो ये 2024 अब आपका बन चुका है। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, ठीक है, 0 में से 0 तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। तो इनकी उम्र क्या हो गई भाई, इनकी उम्र हो गई 23 साल 4 महीने 22 दिन, ठीक है। आप यहाँ पर ये लिख दोगे। समझ में आ गई आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया अपना पत्राचार के बारे में बताएं। जैसे कि मैं देवघर से हूँ, तो मैं जैसे कि देवघर का कोई शिव गंगा का जो है बाबा मंदिर का ही एड्रेस आपको बता देता हूँ। जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर गली नंबर, हो सकता है कि आपका ये गली नंबर वगैरह ना आए, आप ग्राम पोस्ट वगैरह जो है लिख दीजिएगा, ग्राम प्लस पोस्ट। मान लेते हैं कि ग्राम प्लस पोस्ट आपका मधुपुर है तो वहाँ पर आप वो लिख दोगे, दुमका है तो वो लिख दोगे, ठीक है। गली नंबर में लिख दूंगा 12, बस ये काल्पनिक एड्रेस है, फिर कॉमा दे दीजिएगा आप, ठीक है। कोई लेन वगैरह है तो वो लिख दीजिएगा, या जो भी है आपका वो लिखते जाइएगा। अब जैसे कि ये मान लेते हैं कहाँ पर है, ये बिलासी में है, तो मैं लिख दूंगा बिलासी, ठीक है, बिलासी, ठीक है। और फिर कहाँ पे लिख देना है, शिवगंगा, कहाँ पर, शिवगंगा, ऐसे मैं लिख दूंगा। और फिर बगल में यहाँ पे लिख दूंगा बाबा धाम देवघर है ये, तो आप देवघर लिख दोगे। और फिर आप क्या लिख दोगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है पिन कोड के साथ, तो देवघर का पिन कोड है 814112, तो ये भी मैं लिख दूंगा। या फिर आप पिन कोड लिख करके भी जो है इसे लिख सकते हैं, ठीक है। राज्य भी लिख दीजिएगा झारखंड। सेम आपको करना है अस्थाई पता, अगर आपका एड्रेस अलग है तो यहाँ पर अलग भरिएगा। मोबाइल नंबर, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 797905, बस इतना ही नंबर दूंगा, पूरी नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ। ईमेल आईडी पूछा गया है तो ईमेल आईडी मैं आपको पूरा अपना बता दूंगा। ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख सकते हो योर, जैसे मेरा है सब स्मॉल में लिखना है आपको, योर मिथुन सिंह। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ योर मिथुन सिंह, SING, कोई स्पेस नहीं डालना है, ठीक है ना। यहाँ भी स्पेस नहीं डलेगा, यहाँ जगह कम था इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ @gmail.com, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। समझ में आ गई आपको बात? राष्ट्रीयता के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इंडियन या फिर भारतीय, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। फॉर्म जो भी भरिएगा पूरा हिंदी या इंग्लिश में ही एक में ही भरिएगा। मैट्रिक में जैसे कि आप यहाँ पे लिख दोगे, अगर कोई जैक से पास है तो जैक रांची यहाँ पे लिख देना है, जगह कम है लेकिन मैं बाहर में लिख रहा हूँ, आप अंदर में ही लिखने की पूरी कोशिश करिएगा। जैक रांची मैंने लिख दिया। कोई अगर CBSE बोर्ड से पढ़ा है तो आप यहाँ पर CBSE यहाँ पर लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में दिल्ली या न्यू दिल्ली जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन से साल में आपने पास किया, जैसे कि कोई 2013 में पास किया होगा तो 2013 लिख देगा। अंक किसी ने अगर 72.09 लाया है तो वो यहाँ पर लिख देगा। कोई अगर 46% लाया तो 46 लिख देगा, ठीक है। और कौन से श्रेणी से पास किया, फर्स्ट किया आपने तो फर्स्ट लिखोगे, सेकंड किया है तो सेकंड लिखोगे, अगर आपने थर्ड किया है तो थर्ड लिखोगे। चलिए, इसी तरह से आपको मैट्रिक का भी, ग्रेजुएशन का भी, अन्य योग्यता में देखिए आप भर सकते हो। जैसे कि आपने कोई खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे कुछ मेडल वगैरह लाया है, वो आप फिल कर दीजिए। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है और उसे यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा करके ऐड कर दीजिएगा। विशेष योग्यता अगर कुछ है तो प्रमाण पत्र संलग्न करिए।
अब आगे देखिए क्या बोला गया, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं? यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। कृपया कोटि यानी कि कृपया चिन्ह लगाएं। चिन्ह लगाने का मतलब है कौन से हैं आप, क्या आप किस में हैं। जैसे सामान्य में है, जनरल में है तो आप जनरल में टिक लगा दीजिएगा, है ना। अगर आप ईबीसी में है तो इसमें टिक लगाइएगा, इसमें नहीं लगाइएगा, ये खाली छोड़ दीजिएगा। कोई बीसी है तो यहाँ पे बीसी में टिक लगाएगा, ठीक है जी। अगर कोई यहाँ पर जिसमें है आप उसमें यहाँ पर टिक लगा देना है आपको। लिंग के बारे में पूछा गया कि आप किस लिंग में आते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। सीधी सीधी बात है, आपके सेक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आपका सेक्स क्या है। तो आप यहाँ पर अगर लड़का हो तो यहाँ पे मेल लिखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर फीमेल लिखिएगा। लिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है जी। क्या आप निःशक्त हैं, यानी कि अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं तो हाँ मैं टिक करिएगा, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर नहीं में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही टिक करना है, दोनों टिक मत कर देना। क्या वर्तमान में आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप ना और ना में टिक लगा दीजिएगा। यदि हाँ तो जो इसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, वो नंबर वगैरह आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो आप दे दीजिएगा। घोषणा पत्र ये जो है आप यहाँ पे देखिए करती हो काट दोगे आप, ठीक है, और नीचे में आप अपना साइन कर दोगे। वेट अ मिनट, यहाँ पर या कर दीजिएगा, जो भी लड़का लड़की हैं ऊपर में करिएगा, ठीक है। नाम हंसाई मत करिएगा झारखंड का। फॉर्म में ऊपर में साइन करना है, दिनांक और स्थान लिख दीजिएगा, जामताड़ा जहाँ से भी आप हैं वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और जो है लिखा गया है खंड ख क्रमांक, ये देखिए कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये फोटो वगैरह चिपका कर जो है आपको, ये शायद एड्रेस, ये आपका जो है प्रवेश कार्ड है, एडमिट कार्ड है, यहाँ पर ये जो है आप ही को भरना है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे फोटो चिपका देना, इसमें आप जाके डॉक्टर से साइन मत करवाना, सिर्फ फोटो आपको चिपकानी है इसमें, ठीक है जी। आवेदक का नाम, अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा, अपने पिताजी या फिर अपने पति का नाम, पत्राचार का पता लिख दीजिएगा, साक्षात्कार का आयोजन या केंद्र आप नहीं, ये ऑफिस भरेगा, ये आपको नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं भरना है, कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। ये आप डेट जो है ये भी आपको नहीं भरना, ये खुद वो भरेंगे, ठीक है। ये फॉर्म जो है ये व्यवहार न्यायालय जामताड़ा से आया हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं फेक न्यूज़ में फैला देता हूं, बकवास लोग करते हैं। खैर कोई बात नहीं, लोगों का काम कहना है वो कहेंगे, मेरा काम है सुनना और उसे इग्नोर करना अगर मैं सच हूं तो। ये रहा एड्रेस, यहाँ से खुद से जो है वेबसाइट पे जाकर के भी इस फॉर्म को देख सकते हैं। jamtara.dcourts.gov.in से जाकर के आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। फॉर्म को जाकर के 6 से पहले आप जो है पहुँचा दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी लास्ट डेट दोस्तों, ये रही, कहाँ पर है, वेट मोमेंट मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखिए 16 है। देखिए मैं डेट जो है गलत भर दिया हूँ, शायद मैं दोनों जगह पे थंबनेल पे इसे चेंज कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है 16 तक ये डेट है। तो 16 के शाम 5 बजे तक आप इस आवेदन को भेज देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।